आज इस वीडियो में पढ़ेंगे समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या पढ़ना है आज? समांतर श्रेणी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी क्या होती है? समांतर श्रेणी यानी कि समांतर श्रेणी ऐसी समांतर श्रेणी दो शब्दों से मिलकर बनी है। सम धन अंतर। समांतर यानी सम का मतलब होता है बराबर। सम का मतलब बराबर होता है, यानी कि ऐसी श्रेणी श्रेणी समांतर श्रेणी यानी ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद में अपने दूसरे पद से बराबर का अंतर हो। ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद का ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद का ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद अपने ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद अपने पूर्व पद से बराबर का। ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद अपने पूर्व पद से बराबर का अंतर हो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद अपने पूर्व पद से बराबर का अंतर हो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे कि 3, 6, 9, 12, 15। इसमें देखिए 6 में से यदि हम 3 घटाएंगे तो इसमें आएगा 3। इसी तरीके से 9 को 6 में से घटाएंगे तो आएगा कितना? 3। यानी कि पहला पद यह है क्या? पहला पद 3 है। यानी अपने पूर्व पद यानी 6 का पहला पद क्या है? 3। 6 का पहला पद कितना है? 3। 3 में से जब 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 आया। कितना आया? 3 आया। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि 9 में से अगर हम 6 को घटाते हैं तो 3 आता है। 9 को 6 में से घटाएंगे तो कितना आएगा? 3। इसी प्रकार से देखते हैं कि 12 को 9 में से घटाएंगे तो कितना आएगा? 3। इस प्रकार देखते हैं कि प्रत्येक पद अपने पूर्व पद से समान बराबर का अंतर है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रत्येक पद अपने पूर्व पद के बराबर का अंतर है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रत्येक पद अपने पूर्व पद से बराबर का अंतर है। तो इस प्रकार की श्रेणी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। इस प्रकार ये जो अंतर है इसे क्या कहते हैं? सर्वांतर।
इसमें जो अंतर आया है इसको क्या कहते हैं? सर्वांतर। मान लीजिए कि श्रेणी कितनी है? 3, 2, 4, 6, 8, 10, 12। इसी प्रकार इसमें देखते हैं कि 4 में से जब हम 2 घटाते हैं तो कितना आता है? 2। इसी प्रकार 6 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2। इसी प्रकार घटाएंगे हम 8 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2। इसे क्या कहते हैं? जो 2 आया इसे क्या कहते हैं? सर्वांतर। जो 2 आया इसे क्या कहते हैं? सर्वांतर। ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद अपने पूर्व पद से बराबर का अंतर हो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। इसमें देखिए क्या है? समांतर है यानी कि पूर्व पद, यानी ये 4 का पहला वाला पद कितना है? 2। 4 का पहला वाला पद कितना है? 2। तो 4 में से जब 2 घटाएंगे तो इसका अंतर, यानी क्या अंतर? 4 में से 2 घटाएंगे कितना आया? 2। इसी प्रकार हम 6 में से घटाएंगे 4, कितना आया? 2। इस प्रकार ये क्या है? अंतर है। तो इस प्रकार की श्रेणी को क्या कहेंगे हम? समांतर श्रेणी। अब हम क्वेश्चन देखते हैं कि पहला मान ली हमसे पूछा जाता है कि सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो पहला देखिए, पहला क्वेश्चन है 2, 4, 6, 8, 10, 12। इसमें क्या निकालना है? सर्वांतर तथा प्रथम पद। इसमें देखते हैं सर्वांतर। अगर इसके तुलना करना A1, A2, A3, A4, A5, A6। तो इसमें पहला पद का A1 का मतलब होता है पहला पद। A1, A के नीचे कितना है? 1, यानी कि 1 है तो क्या हुआ? पहला पद। इसी तरह देखते हैं A के नीचे क्या है? 2, यानी दिया है दूसरा पद। ये है A के नीचे कितना है? 3 यानी तीसरा पद। A के नीचे कितना है? 4, यानी कि चौथा पद। A के नीचे कितना है? 5, यानी क्या? पांचवा पद। A के नीचे क्या है? छठवां पद। यानी कि इसमें देखते हैं पहला पद क्या है? तो पहला पद यानी प्रथम पद, यानी पहला पद क्या है? पहला पद या प्रथम पद कितना है? 2। पहला पद कितना है? 2। इसमें क्या निकालना है? सर्वांतर को किससे प्रदर्शित करते हैं? D से। सर्वांतर को D से प्रदर्शित करते हैं। D बराबर निकालने A2 माइनस A1। इसी प्रकार क्या निकालने? A3 माइनस A2। तो A2 की मान कितना है? 4। A के सामने कितना है? 4। A के सामने 4, तो A2 के सामने 4। माइनस है, माइनस लगा देते हैं। A1 कितना है? A1 के ऊपर कितना है? 2, तो यानी क्या लिखेंगे? 2। 4 में से 2 गए, कितना आएगा? 2। इसी तरह देखते हैं A3 के सामने कितना है? 6। A3 के सामने कितना है? 6, तो 6 लिख देते हैं। माइनस लगा देते हैं। A2 का मान कितना है? 4। A2 का मान 4, 6 में से 4 गए, कितना आएगा? 2। यानी कि श्रेणी का सर्वांतर कितना है? श्रेणी का सर्वांतर यानी D कितना आया है? 2। तो इस प्रकार हमारा श्रेणी का क्या हुआ? सर्वांतर 2। तो पहला पद क्या हो जाएगा? पहला पद या प्रथम पद कितना होगा? 2। और सर्वांतर कितना है?
सर्वांतर कितना है 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा।